हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सीरीज लगा रहे थे तो उसी में हम लोग आज चैप्टर नंबर 8 करेंगे, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं जिसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसमें समझेंगे, जो डायरेक्ट होगा उसको डायरेक्ट करेंगे, जो सॉल्व करने लायक होगा उसे सॉल्व करके हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan पाई बटे में 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा क्या कि जो पाई होता है उसका वैल्यू हम यहाँ पे कितना रखते हैं, तो 180 डिग्री रखते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए tan और यहाँ पे 180 रखेंगे तो 180 बटे में 2 होगा। बोलिए हाँ, तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये सबसे जरूरी बात है। तो एक चीज आप क्या करिए, तो ये ध्यान रखिए कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित। ठीक है, वो कितना होता है, अपरिभाषित, यानी कि इनडेफिनिट होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इस सारे का आपको वैल्यू याद होना चाहिए। डिग्रीज में सबके वैल्यू याद होना चाहिए। अगर वो आपको याद नहीं है तो ये चैप्टर आपको काफी हार्ड लगेगा। अगर आपको याद है तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है। यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का होता है 30 डिग्री का होता है 1/2, 45 का 1/√2। इसको निकालने का भी तरीका होता है। ठीक है, तो इसके निकालने का तरीका होता है, अभी तक आपके एग्जाम में 1 या 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो आप इसको निकालना सीखेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है आप इसे क्या कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत करके याद ही कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है। देखिए अब इसमें क्या है कि ये आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 1/√3, तो 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो जो tan 30 डिग्री है वही इसका आंसर हो गया। अगर नहीं याद है तो आपको फिर तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होता है। तो ये कुछ कुछ जो इससे न संबंधित कुछ कुछ फॉर्मूले भी हैं, तो उसको भी आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, उसी तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, ये सेक का संबंध होता है किसके साथ, तो tan के साथ। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला इसका फॉर्मूला आता है कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1। ये वाला ये आपका क्या है फॉर्मूला, यही आपको याद रहेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपको याद है तो आराम से आप कर ले जाएंगे। तो ये आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ध्यान का आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत हार्ड काम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है साइन पाई बटे में 4 माइनस कॉस पाई बटे में 4। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बताया गया कि पाई का वैल्यू आप कितना रखेंगे, तो आप बोलेंगे हम यहाँ पे पाई का वैल्यू रखेंगे 180। तो अब यहाँ पे 180 बटे में 4 आप करेंगे, इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री और माइनस लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। और यहाँ पे बताया गया क्या कि जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और यहाँ पे भी कॉस 45 का भी वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 ही होता है। तो 1/√2 और माइनस 1/√2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका बचा कितना 0। तो आप यहाँ पे इसका आंसर कितना टिक करेंगे 0। ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। अगला क्वेश्चन, यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि a + b बराबर कितना 90 डिग्री, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, cos a पूछ रहा है। ठीक है, तो cos a, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर a को अकेले कर दीजिए। ठीक है, a को थोड़ा सा हम अकेले करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वैसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे करेंगे 90 और ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, आपको लाना क्या है, कॉस लाना है ना, तो दोनों तरफ हम कॉस ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस से a, मतलब कि दोनों तरफ आप क्या कर रहे हैं, कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस 90 माइनस का b। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होगा क्या कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो cos a बराबर, आप यहाँ पे कुछ भी हो आपको तो लिखना पड़ेगा। तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, यानी कि साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे b। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, साइन b। यही इसका हो जाएगा आंसर। तो साइन b यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो आप टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि
यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। मतलब कि आपको अगर थीटा का वैल्यू मालूम हो जाए तो आप कॉस यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख के कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो आप क्या करेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90/3, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 30 बार में, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको बताना है किसका वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो आप बोलेंगे कि √3/2, आपको याद है तो आप कर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा √3/2 हो गया। आगे 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। तो बताया गया अभी कि tan का संबंध किसके साथ होता है सेक के साथ होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका आंसर क्या लगाएंगे कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। यहाँ पे देखिए ना, यहीं पे हम लोगों ने अभी लिखा था कि sec² थीटा -1 बराबर tan थीटा, इसका रिलेशन होता है। अगर इसको इधर लेके आए तो sec² थीटा -tan² थीटा बराबर कितना 1। अब इसमें क्या बोल रहा है कि tan² थीटा मतलब 1 + tan² थीटा। अगर यहाँ पे आप देख लीजिए तो इसको -1 है, इधर का लेके चल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ना कि tan² थीटा और इधर है ये वाला इधर लेके चले गए तो प्लस का 1 बच गया, और यहाँ पे ये हो गया क्या sec² थीटा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया sec² थीटा। तो यही इसका आंसर हो गया। आगे दिया हुआ है 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 ये तो आपको मालूम है क्या कि ये मान आपका हो सकता है किसका, तो ये आपको मालूम चला है कि tan 30 डिग्री का मान है, ठीक है। क्योंकि साइन में तो कुछ ऐसा वैल्यू आता नहीं है और कॉट में आता है और tan में आता है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला आप कैंसिल कर देंगे। अब ये दोनों में किसका है नहीं मालूम है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि tan वाला ही पहले सॉल्व कर लीजिए। तो tan और दिया हुआ है क्या π/6, π/में कितना 6, तो पाई का वैल्यू आप कितना रखेंगे 180 और बटे में कितना रखेंगे 6, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 30। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/√3। तो tan 30 डिग्री वाला ये इसका क्या हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ ये वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि √3 cos थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्या कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, हाँ ठीक है 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि कोसेक थीटा और यहाँ पे ये √3 को क्या करेंगे इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब ये तो आपको मालूम होगा क्या कि ये किसका वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे कि ये जो होता है ना ये होता है कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक 60 डिग्री, यहाँ पे कोसेक 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू 2/√3 होता है और जो ये है कोसेक की जगह पे हम क्या लिख देंगे 60 डिग्री। तो यहाँ से कोसेक कैंसिल, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो देख लीजिए इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि बस यही पूछ रहा है कि थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 60, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1 + tan² थीटा और बट्टे में है कोसेक² थीटा, ठीक है। तो अभी आपको मालूम चला है क्या कि 1 + tan² थीटा, देखिए यहाँ पे 1 + tan² थीटा मतलब a और बट्टे में क्या दिया हुआ है कोसेक² a, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 + tan² थीटा क्या होता है, अभी बताया फॉर्मूला में ये होता है sec² थीटा और यहाँ पे होता है क्या कोसेक² थीटा, मतलब a दिया हुआ है तो आप a लिखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए फॉर्मूला किस टाइप का दिया हुआ है, कोसेक है ना यहाँ पे, हाँ कोसेक ये रहा। अब यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हाँ 1 मिनट रुकिए। तो इसको हम क्या 1/में cos² a लिख सकते हैं और यहाँ पे 1/में sin² a लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे पलट देंगे, ठीक है। इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/में cos² a × sin² a बटे में कितना 1। अब आपको मालूम है क्या कि sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर होता है क्या tan थीटा। तो अगर sin² a बटे में cos² a है तो आप क्या लिखेंगे कि tan² है तो स्क्वायर a, तो tan² a हो जाएगा, यही इसका आंसर। तो tan² a ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो है हो गया आंसर। अगला है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का, तो जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ इस टाइप 9 नंबर के टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे कि 1/में √2, तो 1/में √2 cos कितने डिग्री का मान होता है, तो आप बोलेंगे कि 1/में √2 cos 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। अब फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है कि 1 + cot² a और बटे में दिया 1 + tan² a।
ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, अभी बताया आपको कि कॉट का संबंध किसके साथ होता है, तो कॉट का संबंध होता है कोसेक के साथ, ठीक है। तो कोसेक ए, और इसके जगह पे कहा गया, ये रहा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये होता है कितना, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, अब फिर उसी तरीके से करेंगे, तो इसको लिख देंगे कि 1/में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि जो कॉस होता है साइन के उल्टा होता है, और जो सेक होता है वो कॉस के उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे भी लिख देंगे। अब इसको फिर से पलट देंगे, तो 1/में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बटे में 1। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा ए बटे में साइन स्क्वायर ए, तो जो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। जिस तरीके से यहाँ पे हुआ कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा, तो अगर इसको पलट देंगे तो कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी की टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रहा है, इसमें थोड़ा सा दूसरे तरीका लगाना है। देखिए जैसे साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ, 3/5 दिया हुआ है। अब आपको क्या मालूम है कि एक आपको ट्रिक मालूम होगा, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, यानी कि ये वाला जो है लंब बटा में कर्ण, ये क्या होता है साइन का, ये वाला किसका होता है, आधार बटा में कर्ण कॉस का होता है, और ये लंब बटा में आधार ये किसका होता है, टैन का। अब इसको पलट देंगे तो ये दूसरे का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे है लंब बटे में कर्ण, इसका मतलब आपको लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, आपको निकालना है क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे में आपको तो ए नहीं मालूम है, तो ए नहीं मालूम है तो आपको एक निकालना पड़ेगा। अगर ए निकालना है तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। तो ये आपका क्या रहा, कर्ण, तो आधार बराबर क्या होता है, √ कर्ण का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, और लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 माइनस का 9, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 4। इसका मतलब ये आपका आधार कितना आ गया 4, और कर्ण कितना है 5। तो 4 बटे में ये क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 9 कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अभी मालूम चला है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, इसका वैल्यू होता है 1। तो यानी कि 9 इंटू आप 1 कहेंगे, इसका पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 9 गुणा 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि 2 साइन 38 डिग्री बटे में कॉस 52 डिग्री का मान कितना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आपको एक चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे अगर बट्टे में दिया हुआ है ना, तो ये इसको क्या कर लेंगे आप, देखिए एक तो समझा देते हैं, उसके बाद आप खुद से करिएगा, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 2 साइन 38 डिग्री और बट्टे में दिया हुआ है कॉस 52 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, और यहाँ पे आपको क्या कर लीजिए, यहाँ पे आपको करना है तो कर लीजिए कि साइन 90 माइनस, आप इसको 52 लिख सकते हैं, अगर इसको घटाएंगे तो वापस यही चीज आपको प्राप्त हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस 52 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए 2 इंटू, अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे और एक फॉर्मूला भी होता है क्या, कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ पे लिख देंगे कॉस, और 52 का क्या लिख देंगे 52, और बटे में ये भी क्या हो जाएगा कॉस 52 डिग्री। तो 52 से 52 कैंसिल, यानी ये आपका क्या बच गया 2। तो ये आपका इसका आंसर कितना गया 2। तो कभी भी आप बटे में देखें ना, तो ये इन दोनों का वैल्यू क्या कर दीजिएगा 1 कर दीजिएगा, और माइनस में देखिएगा तो वैल्यू हो जाएगा कितना 0। लेकिन ये जो 2 दिया हुआ है, ये 2 तो बचेगा ना। अब ये नहीं कि आप इतने कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि डायरेक्टली बटे में देखे और काट के 1 लिख दे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ अंक दिए हुए है ना, ये इन दोनों का वैल्यू 1 होगा, लेकिन जो 2 दिया हुआ है वो तो 2 रहेगा। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 ही होगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर √3। तो √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √3 होता है। तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ पे देखिए cos 60 + 1, फिर ये दिया cos
60 माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो cos 60 और cos 60, तो यहाँ पे आप इसका क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/2 होता है। यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिए cos 60 डिग्री प्लस है ना, पहले +1, और यहाँ पे दिया हुआ है cos 60 डिग्री -1। तो यहाँ पे रख दीजिए 1/2 प्लस का 1 और 1/2 माइनस का 1। आपको तो बट्टे का जोड़ आता ही होगा, ये हो जाएगा 2 और 3 बट्टे में ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये वाला कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ 3/2 लिख देते हैं, फिर इसको कर दीजिए तो 2 में माइनस है, ये तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन बचा कितना -3। इसका आंसर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बी में -3, तो हो गया आंसर। अगला है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो फिर से वही tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, √3 आंसर कर देंगे। फिर tan 18 डिग्री, sin 18 डिग्री, cos 72 डिग्री। अगर इन दोनों का अगर आपको योग मिल रहा है 90 डिग्री ना, तो आप बटे में है तो आप क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। तो ये 18 और 72 कितना होता है 90 और 90 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई अंक नहीं लगा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। आगे दिया हुआ tan a बराबर होता है, तो tan का संबंध किसके हो जाता है, cot के साथ। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा cot 90 माइनस a बराबर ही क्या हो जाएगा आंसर। फिर यदि sin 3/4, तो cos a का मान पूछ रहा है, तो ये वाला वो ही पाइथागोरस वाला 3 में क्या दिया हुआ है 4, और sin का मान कितना होता है लंब बटे में कर्ण। अब फिर से क्या पूछ रहा है, कॉस का मान पूछ रहा है, तो कॉस के लिए तो आधार निकालना पड़ेगा ना, कॉस ए पूछ रहा है तो कॉस के लिए तो आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए बटे में के होता है। ठीक है, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा के का स्क्वायर और माइनस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस कितना 9। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा आपका कितना 16 √7, इस √7, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं इसका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √7 और बटे में कितना लिखेंगे 4, तो √7 और 4 देख लीजिए कहीं दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो लिख दीजिए। आगे दिया निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है, किसका निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है, तो मतलब कह रहे कि किसका मान थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए कुछ तो मिसिंग है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे निम्न में किसका मान थीटा के बराबर है, तो क्या कुछ तो दिया ही नहीं है, तो इसको गोल कर दीजिए। अगर यहाँ पे 1 दिया रहता या फिर कुछ और दिया रहता तो हम यहाँ पे टिक कर सकते थे, लेकिन कुछ तो दिया ही नहीं, थीटा के बराबर क्या, थीटा का तो इसमें भी माना था, इसमें भी सब में आता है, लेकिन नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे दिया tan 10 डिग्री और ये दिया हुआ है tan 15 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया कि 2 को जोड़ के अगर 90 आ रहा है तो उसका वैल्यू 1 लिख दिए, तो ये रहा 75 और ये रहा 15 और 75 जोड़ेंगे तो 90, तो इसका 1 हो गया। फिर यहाँ पे है 80 और यहाँ पे है क्या 10 और यहाँ पे क्या है 80, दोनों जोड़ेंगे तो ये फिर हो जाएगा कितना 1, और ये क्योंकि मल्टीप्लाई में सब गुणा जगह यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पे भी गुणा, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या करेंगे डी आंसर टिक करेंगे। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा सेक थीटा के कोसेक थीटा के बराबर है। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे में साइन थीटा होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, आगे कह रहा है यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 रूट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 sin थीटा बराबर कितना दिया हो 1, तो क्या आप लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर 1/2, और यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पर 1/2 किसका वैल्यू आता है, तो आप कहेंगे कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू आता है, देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू आती है कितना आता है साइन थीटा बराबर यहाँ पे लिख दीजिए क्या साइन 30 डिग्री, तो यहाँ से साइन कैंसिल, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। और यहाँ पे अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 3 कॉट, यहाँ पे दिया हुआ है 3 कॉट स्क्वायर थीटा और क्या प्लस का 3, तो यहाँ पे 3 गुणा कॉट का कॉट यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का किया क्या 3, तो 3 गुणा कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 का आप क्या कर दीजिएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है, और ये हो गया प्लस का कितना 3, तो अब यहाँ पे 3 गुणा इसको करेंगे तो ओरिजिनल में सिर्फ 3 आएगा प्लस का 3, तो ये जगह 9, 3 3 का 9 और 9 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 12, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 12। देख लीजिए कहीं है क्या, हाँ है यहाँ पे ए। ठीक है, अगला दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो cos A + B कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब कोण C 90 डिग्री हो गया, एक त्रिभुज में आपको कितने डिग्री का कोण मिलता है, तो आप बोलेंगे कि एक त्रिभुज में हमें 180 डिग्री का कोण मिलता है, जिसमें C हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री, अगर 2 कोण और एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो उन दोनों का योग भी तो कितना आएगा 90 ही आएगा। तो इसका मतलब कि cos 90 डिग्री का हमें वैल्यू पूछ रहा है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, आप बोलेंगे 0, तो ये हो गया इसका आंसर 0।
हो गया आराम से। कह रहा है कि 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 इंटू आप लिखेंगे यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देख लेते हैं कॉस कितना 60 डिग्री का पूछा था ना। हाँ ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 1/में कितना 4। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में, तो यानी 1/2 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है डी में, तो हो गया। फिर अगला भी कुछ इस तरीके से जैसा पिछला बताया गया आपको कि दोनों को जोड़ेंगे, अगर 90 आ रहा है तो इसका वैल्यू 1। ये देखिए 10 और 8 9, यानी कि ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखिए कह रहा है कि tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा साइन वाला दिया हुआ है, ताकि tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 8/15। तो 8/15 और लाल बटा में कक्का लिखा गया था, इसका मतलब ये जो था कि ये tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में क्या होता है आधार। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें क्या पूछा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है क्या कर्ण बटे में लंब होता है। इसमें तो कर्ण मालूम नहीं है, तो कर्ण तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो कर्ण निकालने के लिए आप क्या करेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ऐसे करके निकालेंगे। ये जो कर्ण तो 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये जगह 9 8 और ये हो जाएगा कितना 2। अब इसका कितना होता है 17 होता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत आपको ट्रिपलेट्स भी याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कोसेक थीटा बराबर क्या पूछा था कर्ण, तो कर्ण कितना आ गया 17 और साथ में क्या होता है लंब। लंब कितना है आपका 8, तो 17 में कितना हो जाएगा 8 इसका आंसर। तो 17/8 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं ना कि नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है ना थोड़ा बहुत एक ही टाइप के हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये वीडियो भी काफ़ी दिनों बाद आई है, क्योंकि मेरे एग्जाम होने के कारण मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रही थी, लेकिन अभी से क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें नंबर दे सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम था वापस उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।